यू सर। हैप्पी बर्थडे। नमस्कार, आप मेरे साथ देख रहे हैं दिव्यांग जगत। मैं हूं जयपुर के सेंट्रल पार्क से। इस समय मेरे साथ आप जो मेरे साथी देख रहे हैं, डॉक्टर तनवीर, सत्येंद्र सिंह राठौर, लक्ष्मी नारायण सैनी, घनश्याम जी और भी कई साथी, हनुमान जी, हसीम भाई, ये सभी साथी किसी न किसी एक विशेष क्षेत्र में सक्रिय हैं। और ये सभी के साथ होता भी है कि कोई ना कोई व्यक्ति अपने एक विशेष क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाता है, अपनी उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए क्षेत्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ ना कुछ करने का वो हौसला रखते हैं। आप सोच रहे होंगे शायद आपने पत्रकारिता जगत में ऐसा चेहरा देखा नहीं होगा, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि आज मैं अपना एक विशेष जन्मदिन मैं अपने साथियों के साथ जयपुर के सेंट्रल पार्क में मना रहा हूं। और ये जो आप देख रहे हैं, मेरे गले के अंदर मालाएं और सिर पर पगड़ी, ये सभी इन्हीं साथियों के स्नेह का परिणाम है। तो इन सभी साथियों ने सेंट्रल पार्क में मेरे लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया। दिव्यांग जगत परिवार की तरफ से मैं इन सभी साथियों का दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरे साथ है डॉक्टर तनवीर। वैसे तो डॉक्टर तनवीर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी दिव्यांग जगत के कैमरे पर पहली बार ये रूबरू हो रहे हैं। एक विशेष कार्यक्रम इनके द्वारा जयपुर के डायबिटीज़ भवन में, जो शास्त्री नगर में है, 14 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रहेगी, किस तरह ये आयोजित होगा और मेन फोकस जो इस कार्यक्रम का है वो क्या रहेगा, वो हम डॉक्टर तनवीर से स्वयं जानेंगे। डॉक्टर तनवीर, आपका स्वागत है दिव्यांग जगत पर। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपके द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो इस कार्यक्रम के बारे में आप थोड़ा बताइए। धन्यवाद। और मैं दिव्यांग जगत देखने और सुनने वाले सभी श्रोताओं को और देखने वालों को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। और 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं। इस बार का डायबिटीज़ जो भवन का जो हमारा थीम है वो है पधारो डायबिटीज़ भवन है, ठीक है। एक राजस्थानी थीम देने की कोशिश की है। बेसिकली हम लोग डायबिटीज़ का अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। आज हिंदुस्तान का हर 11वां व्यक्ति डायबिटीज़ से ग्रसित है। डायबिटीज़ खुद नहीं मारती, लेकिन कई मारने वाली बीमारियों की जनक है। तो हम डायबिटीज़ को कम करके उन जो जानलेवा बीमारियां हैं उनको हम कम कर सकते हैं और कम करके मौतें कम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ डायबिटीज़ के बारे में ही बात होगी। इसके अलावा और भी कई नेत्र रोग, क्योंकि डायबिटीज़ से जुड़ा है, हड्डी रोग डायबिटीज़ से जुड़ा है, मूत्र रोग, दंत रोग, इन सब रोगों के बारे में भी वहाँ पे बात होगी। वहाँ पे अलग अलग स्पेशलिटी के डॉक्टर रहेंगे। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि जितने से ज़्यादा लोग 14 नवंबर को आएँ और स्वास्थ्य लाभ लें। डॉक्टर तनवीर, जैसे आपने बताया कि डायबिटीज़ भवन में और आपके कार्यक्रम की जो थीम है पधारो डायबिटीज़ भवन, तो ये आपके द्वारा आयोजित किया जा रहा पहला कार्यक्रम है या इससे पहले भी आप इस तरह का आयोजन कर चुके हैं? मैंने इस तरह के आयोजन में पिछले 3-4 सालों से कर रहे हैं। पिछले साल हमारी टीम थी चलो डायबिटीज़ हो, इस बार पधारो डायबिटीज़ भवन है। तो हर साल हम लोग कुछ एक थीम के साथ आते हैं ताकि लोगों के अंदर एक जागरूकता बनी रहे। डॉक्टर तनवीर, क्षेत्र जयपुर या प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आपका इस कार्यक्रम का प्रचार भी हो रहा है, तो जो लोग आएंगे उनके लिए मतलब एक प्रकार से अगर मैं कहूँ तो निःशुल्क या किसी प्रकार का कोई ये निःशुल्क प्रोग्राम है, ये अवेयरनेस प्रोग्राम है। हम लोगों को सिर्फ जागरूक कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। देखिए क्या होता है, जगह जगह ना आज CPR के जगह लेक्चर्स होते हैं। CPR मतलब कि भैया अचानक किसी को हार्ट अटैक आ गया तो आपको पता होगा एक बार पंप मारो, एक बार सांस दो, लेकिन कोई भी ये नहीं बताता है कि अगर किसी का शुगर लो जाए तो क्या करें घर पे। क्योंकि आप एम्बुलेंस को कॉल करोगे तो कम से कम आधा घंटा लगेगा, तब तक वो शॉक में या फिर हो सकता है डेथ भी हो जाए। अगर आपको थोड़ा सा भी अवेयरनेस है, थोड़ा सा ही पता है कि हाइपोग्लाइसेमिया कैसे ट्रीट करते हैं, घर पे कैसे ट्रीट किया जा सकता है, तो एक जान बचा सकते हैं। तो इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम हम जगह जगह करते रहते हैं। साथियों, जैसा डॉक्टर तनवीर ने बताया, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी जो दीमक की तरह हमारे शरीर को चाटती है, खाती है। लेकिन अगर सही समय पर डॉक्टर तनवीर जिस तरह से डिसेबिलिटी को जी रहे हैं और आज इन्होंने जिस क्षेत्र में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है, हमारे ऐसे कई साथी हैं जो लगातार सोशल सर्विस के माध्यम से न केवल दिव्यांग लेकिन सभी साथियों के लिए उस तरह के प्रेरणादायी ऊर्जावान कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर तनवीर,
बधाई के पात्र हैं। तो आप सभी से दिव्यांग जगत की तरफ से मैं अपील करता हूं कि 14 नवंबर को आयोजित किए जा रहे डायबिटीज़ भवन में आप जरूर से पधारें। धन्यवाद डॉक्टर तनवीर। नमस्कार हनुमान प्रसाद जी, राजस्थान सरकार के द्वारा आपको एक अहम जिम्मेदारी राजस्थान सरकार ने दी है, तो सबसे पहले आप किसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? मैं आज मेरे को सेंट्रल पार्क में हमारे दिव्यांग साथी उत्तम भाई जैन का जन्मदिन मनाने के लिए मेरे को आमंत्रित किया। इसके लिए इनका तहे दिल से आभार और धन्यवाद। और इनको मैं 33वें जन्मदिन की बधाई देने के साथ साथ ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमेशा निरोग रहे, स्वच्छ रहे और आगे भी दिव्यांग भाइयों की आवाज़ इस चैनल के माध्यम से उठाते हुए सरकार से इनकी समस्याओं का समाधान करते रहे। मेरा नाम हनुमान सैनी है। मैं सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फूले और माँ सावित्री बाई फूले को नमन करता हूँ। मैं जयपुर जिले के दूसरी विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली साहब ने और हमारे इस निदेशक विशेष योगदान के आयुक्त उमा शंकर जी शर्मा साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे को इस जिम्मेदारी के लिए उन्होंने चुना। मेरा सबसे बड़ा कर्म ये है कि मैं दिव्यांगजनों की कैसे सेवा करूं, कैसे उनकी समस्या का समाधान करके इन भाइयों की आवाज़ सरकार तक पहुँचाऊँ। और ये मेरा पहला कर्म और धर्म है कि जो भी दिव्यांग भाई मेरे पास किसी भी प्रकार से समस्या लेकर आएगा, मैं उनका समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरे को मेरे राजनीतिक गुरु बुद्ध विधानसभा क्षेत्र के विधायक और मुख्यमंत्री सलाहकार बाबूलाल जी नागर ने ये सिखाया है कि गरीब को गणेश मानकर अगर सेवा करोगे तो इस राजनीतिक क्षेत्र में आप तरक्की करोगे। तो मैं उन्हीं के माध्यम से मैंने कांग्रेस से चुनाव लड़े हैं, जीते हैं। उन्हीं का आदर्श और उन्हीं को आदर्श रखता हूँ हमेशा। उन्हीं के माध्यम से मैं दिव्यांग भाइयों की सेवा करना चाहता हूँ। जो भी समस्याएं होगी जल्द से जल्द ऑफिस विभाग की मीटिंग में बैठूँगा और बात अपनी सरकार तक पहुँचाऊँगा। यहाँ पधारे हुए सभी मेरे हमारे लक्ष्मीनारायण जी सैनी और राठौड़ साहब, असीम भाई साहब, डॉक्टर साहब, तनवीर जी। डॉक्टर तनवीर ने जो बताया, मैं भी एक डायबिटीज़ का ही पेशेंट हूँ, लेकिन मेरे मात्रा कम है। बाकी इन्होंने बहुत अच्छा थीम दिया है कि पधारो डायबिटीज़ घर। ये एक मानवीय सेवा है। डायबिटीज़ का मतलब हो गया पहले ही डाई लगा हुआ उसके आगे, पहले सबकी डाई है, मतलब डायबिटीज़ का मतलब मौत। इसके जो डॉक्टर तनवीर जी ने इस चैनल के माध्यम से, मैं इस चैनल के जो संचालक हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि डॉक्टर तनवीर के माध्यम से ये बात लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप पधारो डायबिटीज़ घर। इससे वहाँ पे डॉक्टर तनवीर ने आपको विस्तार से समझा दिया कि दांत में भी होती है, आँख में भी होती है, हड्डी में भी होती है, पैर में भी होती है, आँखों में भी होती है। मैं आप सभी दिव्यांग भाइयों साथियों का धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बुलाया और मेरे को जो सम्मान दिया और मेरी बात रखने के लिए इस चैनल के संचालक भाई उत्तम जी जैन साहब ने मेरे को मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। और मैं पुनः एक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे क्षेत्र के विधायक बाबूलाल जी नागर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि दिव्यांग भाइयों की सेवा के लिए तत्पर जब भी ये याद करेंगे, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए 24 घंटा मैं खड़ा रहूँगा। जय हिंद, राम राम।